तो सीएम योगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जापान से आपको दिखाते हैं। सीएम योगी इस समय बैठक में मौजूद हैं। कई बड़ी कंपनियों के साथ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह बैठक यहां होनी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जापान से इस वक्त की तस्वीरें लाइव आ रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है सिंगापुर के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ अब जापान पहुंच चुके हैं। और जापान में इससे पहले तस्वीरें जो सामने आई, आपने देखा कि कैसे छोटे बच्चों से सीएम योगी ने यहां पर मुलाकात की है। लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको हम इन बैठकों की दिखा रहे हैं। ご質問移動しながらお受けしたいと思います。तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कल ही 11,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और आज भी कई बड़ी बैठकें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की और माना जा रहा है कि बड़ा निवेश जापान की ओर से होने वाला है। कई कंपनियों के साथ में करार हुए हैं। ये समझौते खास तौर पर कृषि यंत्र निर्माण, औद्योगिक मशीनरी निर्माण, जल और पर्यावरण अवसंरचना की अगर बात की जाए, औद्योगिक मशीनरी की बात की जाए, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिंटिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, रियल एस्टेट जैसे तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए समझौतों पर कल हस्ताक्षर किए गए और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ इन बैठकों का हिस्सा बन रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तमाम बड़ी कंपनियां अभी मौजूद हैं जो भारत में जापान की ओर से काम करती हैं। इसी के साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कई कंपनियों के सहयोग के माध्यम से भारत में अपने विनिर्माण विस्तार और फार्म मैकेनाइजेशन क्षेत्र में उपस्थिति को ये कंपनियां मजबूत करती हुई दिख रही हैं। तो एक दो नहीं बल्कि 11 ऐसी कंपनियां हैं जो निवेश यहां करने वाली हैं और 11 बड़े समझौते हो चुके हैं। जानकारी जो मिल रही है, फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीर है। लाइव तस्वीर सीधे जापान से सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी का ये दौरा निवेश और समझौतों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरे में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 例えばその通常の燃料等を使っている時の価格、原価と比べたらどうなるのかっていう。単位でコストが電気代の面からのぐらい。インドと日本の電気代。ここで全部説明しちゃいます。はい。तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था और कल भी कई सारी बड़े समझौते यहाँ पर हुए हैं। अब आज देखना होगा आज क्या कुछ और ख़ास होता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। एक फैक्ट्री में फिलहाल यहाँ पर विजिट प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और जो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं या जो अधिकारी हैं उनसे इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले रहे हैं। तो जापान के दौरे पर है फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ की क्योंकि जो तकनीक है वो बहुत ज़्यादा आगे है, तो उसको बड़ी बारीकी से यहाँ पर समझते हुए आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। 18 सदस्यीय पूरा डेलीगेशन यहाँ से गया हुआ है सीएम योगी के साथ, वो यहाँ पर मौजूद आप देख पाएंगे और डिटेल में जानकारी लेते हुए और कोशिश ये होगी कि आने वाले समय में ये जो तकनीक है जापान में, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा आगे है तकनीक में, तो उन तकनीक को भारत में लाया जाए, उत्तर प्रदेश में लाया जाए। क्योंकि लगातार सीएम योगी की तरफ से कल भी ये कई बार कहा गया, जब सीएम योगी कल वहाँ पर संबोधित कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और आप आए उत्तर प्रदेश में, आप आए इन्वेस्ट करें और हम आपको वहाँ पर हर संभव सहायता देंगे, मदद आपकी करेंगे ताकि आपका इन्वेस्टमेंट हो और हमारे यहाँ पर विकास हो। और फिलहाल वही तकनीकों को देखते हुए भी आप यहाँ पर देख पाएंगे सीएम योगी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल टोक्यो जब पहुंचते हैं सीएम भारतीय समुदाय के लोगों को कल संबोधित करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब दंगे, कर्फ्यू की खबरों से आगे बढ़कर दीपोत्सव, महाकुंभ, वैश्विक निवेश की एक पहचान बन चुका है। कानून व्यवस्था का जिक्र भी सीएम योगी ने वहां पर कल किया
और कार्यक्रम में योगी योगी के नारे की कल गूंज वहां पर सुनाई थी। अब फिलहाल अब आज के तमाम ये कार्यक्रम हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। जापान पहुंचने के बाद सीएम ने टोक्यो में रोड शो किया, उद्योगपति निवेशकों से मुलाकात की, उनको आमंत्रण दिया यूपी में आने के लिए, यूपी में निवेश करने के लिए। उन्होंने वहां पर यह जिक्र भी किया था कल कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ भूमि पर जापान इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जा रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। यहाँ पर सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब सीएम की कल वहां पर मौजूदगी थी तो सीएम ने ये कहा कि भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55%, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उत्पादन का 60% सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है और डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, वेयरहाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्र में निवेश की भी अपार संभावना का जिक्र सीएम योगी की तरफ से कहा गया। और ये कहते हैं सीएम योगी वहां बार बार कि आज सुरक्षित माहौल है हमारे यूपी में, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो युवा हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे, कार्यबल की क्षमता जिनमें होगी, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। और इसीलिए भारत का सबसे बेहतर राज्य बनकर उत्तर प्रदेश उभरा है और इसलिए वो बार बार तमाम जो फैक्ट्री हैं या तमाम जो सीईओज हैं, तमाम जो बड़ी कंपनी है उनसे, उनके बड़े अधिकारियों से मुलाकात करके उनको यूपी आने का न्योता उनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी चुनौतियां भी हैं और उतनी ही विशाल संभावनाएं भी हैं। इसका भी जिक्र सीएम योगी ने किया। पिछले 9 सालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय लगभग 3 गुना बढ़ी है। जो राज्य कभी बीमारू कहा जाता था वहां आज भारत की अर्थव्यवस्था का वो ग्रोथ इंजन बन चुका है। वो उन्होंने ये भी बताया कि देश की केवल 11% कृषि भूमि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश देश का करीब 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है। इससे फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और इसी के साथ साथ एग्री लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर हैं। इन तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया। इसी के साथ उन्होंने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध का भी जिक्र किया। जापान को लैंड ऑफ दी सनराइज बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस पावन धरा को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है। यही नहीं, भगवान बुद्ध की पावन कर्मभूमि भी उत्तर प्रदेश ही है। भगवान बुद्ध से जुड़े विश्व के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका भी वो जिक्र करते नजर आए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा रहा है। ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो मायानाशी के एक साइट के दौरे के दौरान की तस्वीर आप देख पाएंगे और यहाँ की जो तकनीक है उसके बारे में सीएम योगी जानकारी लेते हुए। और देखिए, तमाम अधिकारी भी उनके साथ इस साइट पर मौजूद हैं और किस तरीके से इसका दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात है, निवेश लेकर वो आ रहे हैं। उनके साथ सुरेश खन्ना आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो काम होता है उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को जापान का जो डेलीगेशन है वो बताते हुए। और आप देखिए किस तरीके से, जाहिर सी बात है, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है इसका जिक्र सीएम योगी हर मंच से करते हैं। और इसी दौरान सीएम योगी ने यह कहा कि पहले प्रदेश में कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें जर्जर थी, बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी और अब किस तरीके से पूरी तस्वीर बदल चुकी है। हम सूर्य पुत्र हैं, हमें सूर्य जैसी रोशनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में 24 घंटे बिजली और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है। ये हम आपको यामानाशी के एक साइट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसका दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।